हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सर्किल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ओ क्यू रेशियो पी क्यू इक्वल टू 3:4। मतलब जो हमें फिगर दे रखा है इसमें ओ क्यू और पी क्यू का रेशियो 3:4 दे रखा है। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। मतलब जो पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू ट्रायंगल, इसका जो पेरीमीटर दिया है वह 60 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू, क्यू आर एंड ओ पी। मतलब हमें पी क्यू डिस्टेंस और क्यू आर प्लस ओ पी, ये हमें तीन जो डिस्टेंस हैं ये फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम स्टार्ट करेंगे जो इसमें रेशियो गिवन है ओ क्यू रेशियो पी क्यू इक्वल टू 3:4। पहले हम लिखेंगे गिवन दैट ओ क्यू रेशियो पी क्यू इक्वल टू 3:4। अब बच्चों ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ओ पी क्यू, इसमें ओ क्यू और पी क्यू का रेशियो 3:4 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओ क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल टू 3:4। मतलब जो ओ क्यू है ये है हमारा 3 के बराबर और जो पी क्यू है ये 4 के बराबर। तो ओ क्यू ये हमारा है 3 और पी क्यू है 4। ये बच्चों अभी रेशियो हैं, ये अभी इनकी डिस्टेंस से हमें पता नहीं है। डिस्टेंस हम इसके बाद पता करेंगे जब ओ पी हमारा जो रेशियो है ये फाइंड आउट हो जाएगा। जब ओ पी रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा, ये दो तो हमें गिवन है, तो ओ पी जब प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो बच्चों ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ओ क्यू जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक, सिंस हम लिखेंगे सिंस ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू, देयरफॉर एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब बच्चों इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा कि जो 90 डिग्री है इसके सामने वाले का स्क्वायर, दैट इज ओ पी का स्क्वायर, जो हमें फाइंड आउट करना है, ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। अब बच्चों जो पी क्यू और ओ क्यू है ये हमें रेशियो में गिवन है। रेशियो में हमें कितना गिवन है, ओ क्यू रेशियो पी क्यू ये हमें 3:4 गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे हम पी क्यू की जगह क्या रखेंगे, पी क्यू की जगह रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर। दैट इज हमारा कितना हुआ, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दैट इज ये इक्वल टू 25। देयरफॉर ये तो हमारा ओ पी स्क्वायर आया, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 25। देयरफॉर ओ पी इक्वल टू √25 विच इज इक्वल टू 5। तो बच्चों जो ये वाला रेशियो है ओ पी रेशियो, ये ओ पी जो साइड है ये हमें 5 मिल गई, पर ये रेशियो में है। ठीक, इसका मतलब ओ क्यू रेशियो पी क्यू रेशियो ओ पी इक्वल टू 3:4:5। ठीक, अब बच्चों इसके बाद हमें तीनों की तीन जो साइड हैं वो रेशियो में मिल चुके हैं। अब जो 60 सेंटीमीटर दे रखा है, इसके बाद जो पेरीमीटर दे रखा है ट्रायंगल पी ओ क्यू का, ये 60 सेंटीमीटर है। यहीं से हम इनकी अब साइड निकालेंगे। अब साइड हमें पता नहीं है, तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि साइड जो है एक्स है। ठीक, क्योंकि रेशियो की बना है, हमें रेशियो मिल गया। अब 3:4:5, ये 3:4:5 हमें रेशियो मिल चुका है तीनों साइड का। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो तीन साइड हैं ये एक्स के, इनको एक्स मान लेते हैं, तीनों के तीन साइड को। ये एक्स साइड होगी तो अब पी क्यू कितनी हो जाएगी, 4 × x, दैट इज 4x। और ऐसे ही जो ओ पी है ये 5x और ओ क्यू 3x हो जाएगी। ठीक, और इनका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, वो हमारा इक्वल टू है 60 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, लेट द साइड ऑफ किसके, ट्रायंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एक्स। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू कितना आएगा 4 × x, दैट इज 4x इक्वल टू 4x। ऐसे ही सिमिलरली ओ पी डिस्टेंस है, ओ पी इक्वल टू 5x
एंड लास्ट वन ओ क्यू इक्वल टू इसका रेशियो कितना है 3, तो ये साइड हो जाएगी 3x। अब बच्चों देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, इसका पेरीमीटर जो है ट्रायंगल का 60 है, तो देयरफॉर 4x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 60। अब ये प्लस क्यों किया, क्योंकि पेरीमीटर है, और पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, है कि नहीं। तो इनको हम ऐड करके कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 12x इक्वल टू 60। देयरफॉर x इक्वल टू 60 अपॉन 12 इक्वल टू कितने बार गया 5 बार। तो बच्चों x से 5 आ गया। अब यहाँ से हमें ये साइड भी मिल जाएगी। अब पी क्यू कितना आएगा, यहाँ से हमारा पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू हमारा आएगा 4 इंटू एक्स, मतलब x की जगह हम क्या पुट करेंगे 5, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि हमारा जो पेरीमीटर है सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसलिए जो पी क्यू साइड है ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही जो ओ पी है, ओ पी कितना आएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से जो ओ क्यू है ये कितना आएगा 3x दैट इज 3 इंटू एक्स की जगह कितना पुट करेंगे 5, तो 3 इंटू 5 दैट इज 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बच्चों जो हमें ये साइड हैं ये प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक, एक 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी क्यू। पी क्यू तो हमारे आ गई, पी क्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। और क्यू आर डिस्टेंस से हम कैसे निकालेंगे क्यू आर। अब बच्चों जितना ये ओ क्यू होगा उतना ही ओ आर भी होगा। क्यों, क्योंकि जो क्यू आर है ये डायमीटर है। अब डायमीटर क्या होता है रेडियस का 2 टाइम्स, तो रेडियस क्या होगी डायमीटर का हाफ टाइम, है नी। ओ क्यू कितनी है, ओ क्यू जो है 15 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर कितनी मिलेगी, क्यू आर होगी 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यू, क्योंकि क्यू आर जो है डायमीटर है जो रेडियस का दुगना होती है, तो रेडियस हमें मिल चुकी है 15, तो क्यू आर कितनी होगी 15 इंटू 2। तो देयरफॉर हम लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू 2 इंटू ओ क्यू दैट इज 2 इंटू 15 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्यू आर भी आ गई, क्यू आर हमारी आ गई 30 सेंटीमीटर। और ओ पी लास्ट वन इज ओ पी, तो ओ इंटू पी ओ पी हमारी 5x, तो 5 इंटू एक्स, तो ओ पी आएगी 5x दैट इज़ 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो ये तीनों इसमें साइड हैं पी क्यू, क्यू आर एंड ओ पी ये फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ ऑल द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम टच ए सर्किल सो दैट द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। मतलब बोल रहा है कि पैरेललोग्राम की सभी साइड सर्किल को टच करती हैं, तो ये प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। अब बच्चों रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में हमारी सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं स्क्वायर के जैसे, है नी। आपस में इक्वल मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, सभी साइड आपस में बराबर होती हैं, तब हमारा वो रोम्बस कहलाता है। ठीक, और हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब जिसमें जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होते हैं, है कि नहीं। यहाँ से हमें एक क्लू मिल गया है वाला कि जिसमें एडजेसेंट जो साइड होती हैं उसमें इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होते हैं। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, और ये हमें गिवन है कि जो पैरेललोग्राम है उसकी साइड सर्किल को टच करते हैं। अब बच्चों हम स्टार्ट किससे करेंगे, यहाँ देखो अभी जो ये फिगर है, इस फिगर में जो पॉइंट ए है यहाँ से 2 टेंजेंट निकले हैं, क्या ए बी और ए डी। अब बच्चों किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारे टेंजेंट निकलते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे क्या है ए, तो ए बी इक्वल टू ए डी होगा, जो टेंजेंट है ये आपस में इक्वल होंगे। अब ए बी इक्वल टू ए डी है तो ए पी इक्वल टू ए एस भी होगा। क्यों, क्योंकि जो ये पी पॉइंट है ये जो साइड ए बी है इस पर तो लाई करता है, उसी प्रकार से जो एस पॉइंट है ये ए डी पर ही लाई करता है, तो इसका मतलब ए पी इक्वल टू ए एस होगा। इसी प्रकार से जो बी पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से 2 टेंजेंट निकले हैं, कौन कौन से, एक तो ए बी ये वाला और एक बी सी। सो ए बी इक्वल टू बी सी, है कि नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारे टेंजेंट निकलते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, तो ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा, क्योंकि जो पी और क्यू है ये भी इन्हीं साइड पे लाई करते हैं। अब बच्चों जब ये इतनी बड़ी साइड आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी है,
तो जो P और Q इसमें लाई करते हैं इन दोनों साइड में, ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि P और Q इसी में लाई करते हैं, इसी साइड में, तो ये इक्वल टू भी ये होगा, ये छोटी साइड आपस में इक्वल। इस प्रकार से ये पॉइंट C के लिए भी और पॉइंट D के लिए भी होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको? हम करेंगे सिंस टेंजेंट AB इक्वल टू AD। ठीक, ये टेंजेंट जो हमारे होंगे AB और AD आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एक ही पॉइंट से निकले हैं A। देयरफॉर हम क्या करेंगे? AP इक्वल टू AS लिख सकते हैं ना, जो A से P तक की डिस्टेंस है और A से S तक की डिस्टेंस हमारी इक्वल होगी। ठीक, तो हम लिखेंगे देयरफॉर AP इक्वल टू AS। इसको हम सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। बच्चों ये वाला क्वेश्चन 5 या 6 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो इसमें हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम रोम्बस है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ बन गई। इसी प्रकार से पॉइंट बी से हमारा क्या आएगा? BP इक्वल टू BQ, क्योंकि BA इक्वल टू BC होगा। जो ये टेंजेंट है BA ये इक्वल टू होगा BC के, तो BP इक्वल टू BQ भी होगा क्योंकि P और Q ये इन साइड पर लाई करते हैं AB और BC पर। तो जो सेकेंड वाली इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? BP इक्वल टू BQ, इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली इसमें भी आप सिमिलरली लिख सकते हैं नीचे। एक बार टेंजेंट AB इक्वल टू AD, उसके बाद सेकेंड लाइन से सिमिलरली आप नीचे इक्वेशन बना सकते हैं। तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली हमारा आएगा CR इक्वल टू CQ। सिमिलरली CR इक्वल टू CQ, इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन थर्ड। एंड द लास्ट वन इज D से, ये आएगा हमारा DR इक्वल टू DS। DR इक्वल टू DS, ये आ गई इक्वेशन फोर्थ। अब बच्चों इन इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं आपस में, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में ऐड होंगे। तो हम कैसे ऐड करेंगे? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR। बच्चों ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में हम ऐड करेंगे सबको, AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, CQ प्लस DS। अब बच्चों इसको अरेंज कर लेते हैं। AP प्लस BP दैट इज AP प्लस BP हमारा ऐड होके क्या बन रहा है? AB। तो AP प्लस BP ये तो ऑटोमेटिक ही है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR दैट इज CR प्लस DR, ये भी हमारा ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है, CR प्लस DR। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से अरेंज है। इक्वल टू, अब यहाँ देखो, अब AS प्लस BQ, अब AS प्लस BQ इसमें तो ये ऐड नहीं हो सकता, तो हम AS वाले को कहाँ ले जाएंगे? DS के पास। ठीक, क्योंकि AS प्लस DS आपस में मिलके AD दे रहे हैं, तो AS प्लस DS, AS प्लस DS। ठीक, इस AS को DS के साथ ले गए। अब बचे क्या? ये दोनों, तो प्लस BQ प्लस CQ। अब BQ प्लस CQ हमारा BC साइड दे रहा है कि नहीं? ये BQ प्लस CQ ये हमारा BC साइड दे रहा है। अब बच्चों हम इसको ऐड कर लेते हैं। AP प्लस BP ये मिलके AB बना रहा है, AB प्लस CR प्लस DR मिलके CD साइड बना रहा है, तो यहाँ पे CD, ये हमारा CD आ गया। इक्वल टू AS प्लस DS। अब फिगर में देखो AS प्लस DS ये हमारा AD बना रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा AD प्लस BQ प्लस CQ। अब फिगर में BQ प्लस CQ ये मिला के BC बन रहा है, BC साइड, तो ये आ जाएगा BC। यहाँ तक तो बच्चों हमने ये सॉल्व कर लिया। अब इससे आगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि जो ये ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है, इसका यूज हम करेंगे अब इसमें। अब इसका यूज कैसे करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे सिंस
ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का साइन है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल CD। अब बच्चों ये AB पैरेलल CD इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें AB इक्वल टू CD यहाँ पैरेलल जैसा कुछ है नहीं, है नहीं, जो रोम्बस है इसमें पैरेलल जैसा कुछ नहीं है, इसमें हमें कोई भी दो साइड इक्वल करनी है, AB इक्वल टू BC या BC इक्वल टू CD या CD इक्वल टू AD, इनमें से कोई भी साइड अगर इक्वल हो जाती है तो हम यह कह पाएंगे कि ABCD इज ए रोम्बस। ठीक, तो इसमें पैरेलल की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की लिख लेते हैं। अब इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टी आएगी इसकी BC इक्वल टू AD। ठीक, क्योंकि एडजेसेंट साइड जो हैं आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होते हैं, तो BC इक्वल टू AD एंड BC पैरेलल AD, तो BC इक्वल टू AD एंड BC पैरेलल AD। अब बच्चों AB इक्वल टू CD है, तो हम CD की जगह AB लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, और जो AD प्लस BC है तो यहाँ पे देखो AD इक्वल टू BC, तो यहाँ AD की जगह भी हम BC लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, AB प्लस जो यहाँ पे CD है, इसको ध्यान से देखना बच्चों, CD की जगह हम लिख सकते हैं AB, क्योंकि AB और CD आपस में इक्वल हैं, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो CD की जगह हम लिख लेते हैं AB, ये हमारा AB आ गया, इक्वल टू यहाँ पे देखो हमारा AB, एक हमारा AB चाहिए, एक हमारा BC चाहिए, तो जो AD साइड है इसकी जगह हम BC कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि AD इक्वल टू BC है कि नहीं, ये हमारा जो पैरेललोग्राम है इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो AD है इसकी जगह BC रख लेते हैं, AD की जगह BC प्लस ये BC ऐसा ही रहेगा। अब बच्चों AB प्लस AB, जैसे x प्लस x कितना होता है 2x, तो AB प्लस AB 2AB इक्वल टू BC प्लस BC 2BC। अब बच्चों 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर ये हमें क्या देता है, AB इक्वल टू BC, मतलब ये वाली साइड AB इक्वल टू BC। तो बच्चों यही तो हमें निकालना था, AB और BC आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, सॉरी ये एक रोम्बस है। ठीक, ऐसे ही या AB इक्वल टू AD आता फिर भी हमारा रोम्बस ही होता, या BC इक्वल टू CD आता तब भी हमारा रोम्बस होता। तो हमें कोई भी एक साइड निकालनी है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू CD एंड CD इक्वल टू AD, ऐसे हम सिमिलरली लिख सकते हैं, पर एक हमें प्रूव करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने कराई वाला AB इक्वल टू BC, तो यहाँ से AB इक्वल टू BC आ गया। ठीक, AB इक्वल टू BC। आगे हम लिख सकते हैं बच्चों इसमें सिमिलरली BC इक्वल टू CD एंड CD इक्वल टू AD। ठीक, सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू CD और CD इक्वल टू AD। बच्चों एक तो हमें इसमें प्रूव करना पड़ेगा, जैसे AB इक्वल टू BC है, ये यहाँ तक हमें इसको ले आना पड़ेगा, उसके बाद हम सिमिलरली लिख सकते हैं। ठीक, तो सिमिलरली BC इक्वल टू CD एंड CD इक्वल टू AD, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ठीक, यही बच्चों हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो इससे आगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मैथमेटिक्स जोन के साथ।